जो हम सबके दिमाग में घूमता है कि क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है या फिर किसी और ग्रह पर भी। खगोल विज्ञानी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सुदूर तारामंडल की खोज में दशकों से जुटे हुए हैं। शोधकर्ताओं के एक दल ने ऐसे ग्रह के साक्ष्य जुटाए हैं जो धरती के जैसा हो सकता है। यही नहीं, सौर मंडल के बाहर 5 ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। तो हम पृथ्वी के समान इन 5 ग्रहों के बारे में क्या जानते हैं और वहाँ किस तरह जीवन संभव हो सकता है, आज के वीडियो में हम यही बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ग्रह जिसके बारे में हम आज बात करेंगे उसका नाम है ग्लीस 581G। जी हाँ दोस्तों, ग्लीस 581G में जीवन की सबसे ज़्यादा संभावना हो सकती है। अमेरिकी विशेषज्ञों के एक दल ने सितंबर 2010 में ग्लीस 581G की घोषणा की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की इस पर सवाल उठने लगे। लेकिन ग्लीस 581G की मुख्य खोजकर्ताओं ने अब इसके अस्तित्व को प्रमाणित करने का काम किया है। ग्लीस 581G पृथ्वी से 20.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 1 लाइट ईयर यानी वो दूरी जो प्रकाश की गति से 1 वर्ष में तय की जा सकती है। 1 लाइट ईयर में लगभग 10 खरब किलोमीटर होते हैं। ग्लीस 581G का मास पृथ्वी से दुगना है और अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स ESI पृथ्वी से समानता सूचन की सूची में ग्लीस 581G को पृथ्वी से सबसे ज़्यादा करीब बताया गया है। इसे 0.92 अंक मिले हैं। वैज्ञानिकों के एक अंतरिक्ष टीम ने दूसरे ग्रहों में जीवन संभावना के लिए 2 तरह की सूची तैयार की है। एक सूची उन ग्रहों या चंद्रमाओं की है जो पृथ्वी जैसे हैं, उन्हें अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स का नाम दिया गया है। दूसरी सूची वो सूची है जहां जीवन पनपने की संभावना दिखती है, इसे प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी इंडेक्स का नाम दिया गया है। तो ये था ग्लीस 581G के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरा ग्रह जो पृथ्वी के जैसा हो सकता है। दूसरे ग्रह का नाम है ग्लीस 667CC। जी हाँ दोस्तों, ग्लीस 667CC। फरवरी 2012 में अमेरिकी और जर्मन शोधकर्ताओं की टीम ने ग्लीस 667CC की घोषणा की। इस ग्रह को अर्थ सुपर वाले ग्रहों की लिस्ट में रखा गया है। इसकी धरती पृथ्वी और मंगल की तरह पथरीली होती है, साथ ही बृहस्पति और शनि की तरह गैस के छल्ले हैं। ग्लीस 67CC का मास पृथ्वी के साढ़े 4 गुना है और अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स में इसे 0.86 अंक मिले हैं। ग्लीस 67CC पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स दूर है और अपना सूर्य का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। ये भी अपने सूर्य से ठीक उसी तरीके की ऊर्जा प्राप्त करता है जैसे पृथ्वी अपने सूर्य से करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का तापमान पृथ्वी की तरह हो सकता है। इसमें पानी की मौजूदगी की परिस्थितियाँ बन सकती हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ये प्लैनेट अर्थ के काफ़ी क्लोज माना जाता है और इसके जैसा कहा जा सकता है। तीसरा ग्रह जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है केप्लर 22b। 2009 में नासा के केप्लर टेलीस्कोप ने काम शुरू किया। तब से 2300 संभावित खोज की गई हैं, लेकिन इनमें से केप्लर 22b की ही पुष्टि है जो पृथ्वी जैसा हो सकता है। ये आकार में पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और वहाँ पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। पृथ्वी अपने सूरज से जितनी दूर है उसके मुकाबले केप्लर 22b अपने सूरज से लगभग 15% नज़दीक है। इस तरह वहाँ पर एक साल 290 दिनों का होता है, मगर उस सूरज में 25% कम रोशनी होती है। इस वजह से केप्लर 22b का तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसी की वजह से इस प्लैनेट को हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है। हम अब बात करेंगे बाकी बचे 2 ग्रहों के, जिसका एक का नाम है SD 5512b और ग्लीस 581d। SD का मास हमारी पृथ्वी की तुलना में 3 गुना है
अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स में से 0.77 अंक मिले हैं। ये पृथ्वी से 35 लाइट वर्ष की दूरी पर है। 2007 में जेनीवा की एक टीम ने ग्लीस 581d की खोज की। उनका कहना है कि ग्लीस 581d का मास पृथ्वी के 5.5 गुना है और इससे अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स में 0.72 अंक मिले हैं। ये पृथ्वी से लगभग 20.5 लाइट वर्ष की दूरी पर है। आज हमने जाना ऐसे 5 ग्रहों के बारे में जो जीवन को सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं। आगे भी हम और ऐसे ही ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देंगे जो जीवन को सपोर्ट करते हैं या कर सकते हैं या जिनकी नई खोज हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जय हिंद। मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा और आगे भी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।